जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाइब्स में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम पितरों का श्राद्ध तर्पण करते समय क्या क्या गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों का हमारे सुखी जीवन के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमसे जाने अनजाने में श्राद्ध तर्पण करते समय ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो आपको हमारी इस वीडियो से हर एक गलती के बारे में बताया जाएगा, जिससे हम आने वाले श्राद्ध पक्ष में कोई भी गलती ना करें और हमारे घर परिवार के ऊपर पितरों की कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहे। श्राद्ध पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। हिंदू धर्म में पितरों की पूजा और तर्पण को अत्यंत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यम तु पिंड ददाति स पितृभ्यः सदा सुखी, अर्थात जो व्यक्ति पितरों को पिंडदान और श्राद्ध करता है उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। लेकिन वर्तमान समय में जानकारी के अभाव या लापरवाही के कारण लोग श्राद्ध करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पूरा पुण्य फल नहीं मिल पाता। पहला दोष होता है सही तिथि का ध्यान न रखना। पितृपक्ष में हर तिथि का महत्व है। जैसे अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध किया जाता है, वहीं अन्य तिथियां अपने अपने पितरों के लिए निर्धारित होती हैं। यदि गलत तिथि पर श्राद्ध हो जाए तो पितृ असंतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए पंचांग और विद्वान ब्राह्मण से तिथि की पुष्टि करना आवश्यक है। दूसरी गलती है श्राद्ध को केवल औपचारिकता समझना। कई लोग सोचते हैं कि बस पंडित जी बुला लिया, कुछ मंत्र पढ़ दिए, भोजन बनवा दिया और श्राद्ध हो गया। लेकिन श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है श्रद्धा और आस्था के साथ पितरों को तर्पण देना। अगर श्रद्धा न हो तो यह केवल कर्मकांड बनकर रह जाता है। तीसरी बड़ी भूल है श्राद्ध के दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धता न रखना। कुछ लोग इस दिन स्नान नहीं करते, दाढ़ी बनवा लेते हैं, बाल कटवा लेते हैं या बहुत दिखावटी कपड़े पहनते हैं, जबकि शास्त्रों में श्राद्ध के दिन सादगी और पवित्रता का पालन करना आवश्यक बताया गया है। चौथी गलती है श्राद्ध भोजन में अनुचित पदार्थ बनाना। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध भोजन सात्विक होना चाहिए। इसमें प्याज, लहसुन, बैंगन, मसालेदार और मांसाहार पूर्णतः वर्जित है। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में ये पदार्थ भी बना देते हैं, जिससे श्राद्ध का फल अधूरा रह जाता है। श्राद्ध भोजन में लौकी, कद्दू, मूंग, दाल खिचड़ी, पूरी, हलवा, गुड़ और तिल से बने पदार्थ श्रेष्ठ माने जाते हैं।
5वीं गलती है दान की उपेक्षा करना। श्राद्ध का एक मुख्य उद्देश्य दान है। जो वस्त्र, अन्न, जल, तिल, स्वर्ण या दक्षिणा के रूप में किया जाता है, लेकिन आजकल कई लोग केवल भोजन कराकर दान नहीं करते, जबकि शास्त्र कहते हैं दानेन ही पित्राणाम तृप्तिर्भवन्ति, अर्थात दान से ही पितरों की तृप्ति होती है। 6ठी गलती है श्राद्ध करते समय घर का वातावरण अशुद्ध रखना। लोग टीवी, मोबाइल, गाना बजाना चालू रखते हैं, यहाँ तक कि विवाद और झगड़े भी हो जाते हैं, जिससे वातावरण अपवित्र हो जाता है। श्राद्ध के समय घर में शांति, मंत्रोच्चार और भक्ति का माहौल होना चाहिए। 7वीं गलती है ब्राह्मण अथवा योग्य व्यक्ति का अपमान करना। कुछ लोग ब्राह्मण को औपचारिकता से बुलाते हैं और सही से आदर सत्कार नहीं करते, जबकि ब्राह्मण भोजन और सम्मान श्राद्ध का सबसे मुख्य अंग है। शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मणो भूषणम श्राद्धे, अर्थात ब्राह्मण ही श्राद्ध का भूषण है। 8वीं गलती है भोजन करने वालों का अनुचित व्यवहार। कई बार ब्राह्मण या भोजन करने वाले लोग हंसी मजाक करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं या प्रसाद का अपमान करते हैं। यह भी दोष माना जाता है। श्राद्ध का भोजन प्रसाद स्वरूप है, इसे शांति और श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। 9वीं गलती है नियमों का पालन न करना। लोग श्राद्ध काल में भी नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, होटल का भोजन करते हैं, जो कि नियमों के प्रति अपमानजनक है। इस पूरे पखवाड़े में सात्विक रहना चाहिए। 10वीं सबसे बड़ी गलती है पितरों को नाम लेकर स्मरण न करना। लोग केवल कर्मकांड करते हैं, लेकिन अपने पितरों का ध्यान नहीं करते, जबकि श्राद्ध का मूल्य उद्देश्य है पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। शास्त्रों में कहा गया है श्राद्धे तु पितरः तृप्तः तृप्तः कुर्वन्ति तृप्तम्, अर्थात जब पितृ श्राद्ध से तृप्त होते हैं तो वे वंशजों को भी तृप्त करते हैं। इसके अलावा कई और छोटी छोटी गलतियां भी हम लोग कर बैठते हैं, जैसे श्राद्ध में बासी भोजन बनाना, प्रसाद को इधर उधर फेंक देना, अपवित्र स्थान पर श्राद्ध करना, महिलाओं को अशुद्ध अवस्था में शामिल करना या श्राद्ध को दिखावे का साधन बनाना, इन सभी से बचना चाहिए। श्राद्ध करते समय एक और महत्वपूर्ण बात है कि भोजन में कौवे को अवश्य अर्पण करें, क्योंकि कौवा ही पितरों का दूत माना जाता है और इससे तृप्त करना अनिवार्य है। साथ ही गाय को रोटी और जल अर्पित करना भी उत्तम माना गया है। इन सभी बातों का पालन करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और घर परिवार में
सुख समृद्धि आती है। वहीं यदि हम भूल चूक कर बैठते हैं तो पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसलिए श्राद्ध करते समय पूर्ण श्रद्धा विधि और नियम का पालन करना आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और कमेंट में जय श्री राधे लिखिए। और आपको हमारे चैनल से डेली यह वीडियो हर एक त्योहार से जुड़ी मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।